22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किनके जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का दर्शकों। ग्रह नक्षत्र की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि क्या कहती है गुरु राहु की बनने वाली गुरु चांडाल योग वाली युति। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस 22 अप्रैल से मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और राहु की मौजूदगी गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रही है, जिसे ज्योतिष में कभी भी शुभ दृष्टि से नहीं देखा गया है। और इस युति का जो कि प्रभाव देखिए 30 अक्टूबर तक रहेगा और ऐसे में लगभग आने वाले 6 महीने मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए कैसे बीतेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से गुरु चांडाल योग आपको कहां हानि पहुंचा सकता है, चुनौतियों का आपको इस दौरान कितना डटकर सामना करना पड़ सकता है और क्या कुछ उपाय हैं इस दौरान आप लोगों के लिए करने के लिए ताकि इस युति से आपको राहत भी मिल सके। तो हर पहलू पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले इस युति की ग्रह दशाओं के बारे में, ग्रह स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। बताइए जी कविता जी। देखिए 22 अप्रैल को दर्शकों जब मीन राशि से गुरु निकलेंगे और आ जाएंगे मेष राशि में, तो वहां पर पहले से ही विराजमान राहु की वजह से यहाँ पर युति निर्माण होगा गुरु राहु का, जिसको ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग की संज्ञा दिया जाता है। चांडाल योग अभिप्राय कि जब भी किसी सात्विक चीज के ऊपर प्रभाव या युति जो है वह पापी ग्रह की या पापी लोगों की या पापी सोच की होती है, तो वहां पर हम उसको चांडाल युति कहते हैं, यानी कि विनाशकारी युति, विनाशकारी सोच पैदा करने वाली। तो यह युति जो है वह हर राशि, हर जातक के लिए भयावह है। जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में इसको कभी भी शुभ नहीं माना जाता है, तो उसी प्रकार से मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए भी यह अशुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। किन विषयों पर ज्यादा रहेगा, किन विषयों पर कम रहेगा, किन विषयों पर क्षमता देंगे, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और किस प्रकार से इस युति से मायावी राहु आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, ये जान लेते हैं। देखिए कविता जी, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे जरूरी हो जाता है जानना कि बुध के प्रभाव की राशि है ये, और कहते हैं कि बुध वह ग्रह है जो जिसके साथ युति लेता है उसके जैसा व्यवहार करने लगता है। हालांकि एक छोटे समय के लिए यहाँ पर बुध जो है वो गुरु राहु के साथ युति लिया रहेगा, लेकिन मंगल की स्थिति यहाँ पर विराजमान है और मंगल के घर में ही यह चांडाल योग निर्माण हो रहा है, तो स्वास्थ्य कारणों से यह कष्टकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस बीच कोई ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि का होना या दुर्घटना में कटपिट होना, ब्लड का निकलना, रक्त प्रवाह होना, इस तरीके का संकेत देता है। तो अगर वाहन इत्यादि चलाते हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा मस्ती के मूड में रहते हैं, अचानक वाहन लेकर निकलने में, घूमने, मस्ती करने में आपका ज़्यादा विश्वास है या लगाव है, तो उसको थोड़ा सा क्षमता करिए, कम करिए, उसको विराम दीजिए इस चांडाल योग के दौरान। कविता जी, या मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम आपको डराएं। हमारा मकसद है कि इस युति के चलते जो भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है उसके लिए आपको पहले से सतर्क किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। विद्यार्थियों के लिए आने वाले 6 महीने इस गुरु चांडाल योग के कारण कैसे बीतेंगे। जी कविता जी, देखिए बात करें अगर विद्यार्थी जीवन की, तो विद्यार्थियों के लिए नवम भाव में, मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के नवम भाव में भाग्य स्थान पर शनिदेव विराजमान रहेंगे और एकादश भाव पर यानी कि आय के घर में गुरु राहु का चांडाल योग यह बन रहा है। तो विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों को जो घर से संपन्न हैं और उनको धन की आवश्यकता उनकी हमेशा पूर्ण की जाती है परिवार द्वारा, उनका भटकाव होना, भटकाव लक्ष्मी के, चलित लक्ष्मी की वजह से उनका गलत दिशा में जाना, गलत समाज में जुड़ना इत्यादि का प्रभाव देगा, जिसकी वजह से
ज्ञान में, अध्ययन में समय कम लगना, मन कम लगना, इस तरीके का प्रभाव युति निर्माण गुरु राहु का यह चांडाल योग करेगा। और दूसरा कविता जी, एक बहुत उत्तम शब्द आपने बोला कि हमारा अभिप्राय डराना नहीं है, लेकिन कविता जी ज्योतिष का, और आप दर्शकों को भी बता दें कि ज्योतिष का मूल सिद्धांत है सच से अवगत कराना। अगर कोई पाप दृष्टि, पाप ग्रह, पाप योग बन रहा है तो वह अशुभ अगर फल दे रहा है तो हम उस अशुभता को बताते हैं जिसकी वजह से आप सावधान हो जाएं, ना कि आपको डराने का अभिप्राय है। तो जिनके बच्चे जो विद्यार्थी जीवन में हैं, क्योंकि मंगल उनके घर में है, बुध राहु गुरु सूर्य एक साथ युति बनाए हुए हैं, मंगल के घर में, मेष घर में, शुक्र चंद्रमा जिस समय यह युति हो रही है वह एक साथ हैं, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी जीवन में मानसिक भटकाव होगा ही होगा और अवरोध आएगा ज्ञान अर्जन करने विद्यार्थी जीवन में। तो आपको थोड़ा सा अपने बच्चों पर सजग रखना है, निगाह रखनी है, मित्र बनकर रहने की जरूरत रहेगी कविता जी। बिल्कुल। बात करें आपके निजी जीवन को लेकर, तो रिश्तों पे इस युति का कैसा प्रभाव पड़ेगा, बताइए। देखिए कविता जी, मंगल जो है वह आपके घर में बैठा हुआ है और सप्तम भाव जो है वह धनु का घर है, गुरु का ही घर है। गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, जाहिर सी बात है गुरु पीड़ित होगा तो आपका वैवाहिक जीवन पीड़ित होगा। इसके साथ ही पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है और गुरु राहु और केतु, राहु और केतु की जो स्थिति है वह गुरु के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है और केतु पंचम भाव में 5th हाउस में। तो केतु का और राहु का आ जाने की वजह से वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष दोनों पीड़ित रहेंगे कविता जी। दोनों में कुछ ऐसी भ्रम की स्थितियां आएंगी, कुछ ऐसी मानसिक स्थितियां आएंगी जो आपको तोड़ कर रख देगी, या कहिए कि पारिवारिक स्थितियां इतनी बद से बदतर स्थिति तक आ सकती हैं कि आप पूर्णतया मानसिक रूप से टूट सकते हैं और अपने जीवन को भी व्यर्थ समझ सकते हैं कविता जी। जो कि कहते हैं कि गुरु को व्यापार से जोड़ के काम कारोबार से भी जोड़ा जाता है, देवगुरु बृहस्पति को, और ऐसे में किस प्रकार इस युति के चलते इनको काम कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती है ये युति, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, धन भाव में, आय के भाव में यह युति बन रही है। यह जो चांडाल योग बन रहा है यह आय के भाव में बन रहा है और ऐसी स्थितियों में जो आय है, धन है, वह फंसता है, विवादित होता है, रुकावटें आती हैं और उसकी वजह से व्यापार प्रभावित होता है। पहली चीज कविता जी बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो उनके लिए तो शुभता है, उनके लिए नए आवाम आएंगे, नए मौके मिलेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे और जिस स्थान पे वह कार्यरत हैं वहां पे उनको पदोन्नति इत्यादि मिल सकती है। इस तरीके का प्रभाव दर्शाते हैं। विपरीत यह फल दे रहे हैं, धन भाव में बैठ करके सम्मान इत्यादि दे रहे हैं। लेकिन व्यापारी बंधुओं के लिए, उन लोगों के लिए धन का विवादित होना, फंसना और इसके साथ ही शनि का भाग्य स्थान पर नवम भाव में बैठना और इसकी दृष्टि जो है वह आय स्थान पर होने की वजह से, पाप दृष्टि होने की वजह से आप गलत लोगों की संगत में आकर, गलत प्रभाव में आकर, गलत दिशा में व्यापार इत्यादि के लिए आप प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से एक बड़ा धन हानि आपका इंतजार करेगा और उसके बाद आप शायद आर्थिक रूप से पूर्णतया टूट जाएं इस समय में। चलिए, अब आपसे मैं जाते जाते बस यही जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने बताया कि इस युति के चलते इन्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, तो इन परेशानी से निजात पाने के लिए क्या कुछ उपाय हैं मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए करने के लिए? जी देखिए, बुध की राशि है आपकी और आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि आपके जीवन में विघ्नहर्ता श्री गणेश की वंदना कर। कहते हैं कि जीवन का कोई ऐसी विघ्न बाधा नहीं है जो श्री गणेश हर ना ले, और आपके लिए अति उत्तम हो जाता है। आपके घर के आसपास कोई पार्क इत्यादि होगा, वहां पर दूर्वा घास होती है कविता जी। और जो लोग धर्म अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म ज्ञान एक ऐसा मंच है, हमें लगता है कि जो हमेशा धर्म से अवगत कराता है, तो हमारे दर्शक सभी लोग अवगत होंगे दूर्वा घास से। दूर्वा घास लाइए, पीस लीजिए और उसको छान लीजिए और उसके बाद श्री गणेश की कोई प्रतिमा जो है धातु की रख करके, और अगर धातु की प्रतिमा ना हो तो सुपारी को श्री गणेश मान करके और उसको आप आसन दे करके, वस्त्र दे करके, उसको रख करके और वहां पर आप उसी दूर्वा के रस से ओम श्री आप यहाँ पर विशेष रूप से देखिएगा कि गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, या फिर आप ओम विघ्नहर्ताय नमः, इस प्रकार से आप अभिषेक करिएगा। और हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए अति शुभ फलदायी होगा।
चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।